मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की वर्कशीट आई है, जिसकी हेडिंग है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड एंड एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। हिंदी में इसको बोलेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले हम 1 बाय 1 इन्हीं टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। पूरी दुनिया के देशों के बीच दूरी कम होकर व्यापारिक सामंजस्य पैदा होना। यानी पहले क्या, पुराने टाइम में क्या होता था, एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह अगर चीज़ों का लेन देन होता था तो घोड़े गाड़ियों का, ऐसे लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता था। अभी क्या है, एक देश का दूसरे देश के साथ बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है। इतनी दूरी कम हो गई है कि एक देश से दूसरी देश तक चीज़ों के ले जाने के लिए फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू हो गए हैं। फटाफट से चीज़ों का लेन देन होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे एमएनसी किसे कहते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे देशों का शेयर है, बहुत सारे देश अपनी अपनी पूंजी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, उसको बोलेंगे विदेशी निवेश। यानी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे देशों ने अपना निवेश किया। आपकी वर्कशीट में भी आप नीचे देखेंगे, सबसे हीरो होंडा कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें किस किस देश ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। विदेशी व्यापार का मतलब क्या होगा, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होना। अब किसी चीज़ का अगर लेन देन हो रहा है, वो देश अपनी करेंसी उसको ट्रांसफ़र करेगा और वो बने हुए प्रोडक्ट्स देगा या फिर रॉ मटेरियल देगा, कच्चा माल देगा। फिर है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश का मतलब क्या है, किसी और देश के साथ जो बिज़नेस हो रहा है उसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, फिर उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी से कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्पस ऑफ एमएनसी बाय इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। हिंदी में इसका आ जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या उद्देश्य है अगर वो विकासशील देशों में अपने पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं। विकासशील देश कौन से होते हैं, जो अभी तरक्की के रास्ते पर है, पूरी तरह से तरक्की नहीं कर पाए हैं। पहला पॉइंट है प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब भी कोई बिजनेस करेंगे, पहला सबसे मेन इसका जो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस करता है उसका सबसे पहला पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। फिर जो विकासशील देश है उनमें इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ा रीज़न है लो कॉस्ट लेबर। सस्ते सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में आप चाहो तो कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इतने सस्ते मजदूर नहीं मिलते जितने इंडिया जैसे विकासशील देश में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है लिबरल पॉलिसीज़। यहाँ की पॉलिसीज़ इतनी लिबरल है, बड़े ईजिली बाहर की कंपनीज़ को प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं और लाइसेंस मिल जाते हैं बिज़नेस करने के। फिर है लो कॉस्ट प्रॉपर्टी, सस्ती ज़मीनें हैं यहाँ पर। फॉरेन कंट्री में इतना इजी नहीं होगा, या जो हम कहें कि जो डेवलप कर चुके हैं कंट्रीज़, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी इजीली नहीं होती। इसलिए जो एमएनसी है वो बिज़नेस करने के लिए कौन सा एरिया ढूंढती हैं, विकासशील देशों का, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आज आप ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं, आपकी वर्कशीट के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके सारे आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आप सारी वीडियो को ध्यान से दोबारा सुनेंगे। थैंक यू।